सो हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना था, जो हमारी मासूमा और राधिका होती है, हमारी जो मासूमा होती है वो काफ़ी फेमस हो चुकी होती है और वो वर्ल्ड के जो अमेरिका के ड्रम डोनर ड्रम के साथ जो इंसान होता है, जो शख्स होता है, वो उसके साथ आया होता है और उसने उसको अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का फैसला कर लिया होता है। अब आगे ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हमारी राधिका, मासूमा सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये ऑफ़र मतलब उनकी लाइफ का सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन था, ये ऑफ़र थी और हो चुकी थी और सब लोग बहुत खुश होते हैं। राधिका के पापा बोलते हैं कि बेटा, अभी तो तुम्हारी कई पुश्तें गरीबी में नहीं रहेंगी, अभी तुम्हारी जितनी आने वाली पुश्तें होंगी ना, उस हम मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ऐसे ही ये लोग बहुत खुश होते हैं। फिर जो राधिका की मम्मी बोलती हैं कि इसके लिए एक अच्छी सी पार्टी रखनी चाहिए, कुछ जश्न होना चाहिए। राधिका के पापा बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। राधिका की मम्मी बोलती है बट मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो जश्न है ना, हम जाके इंडिया में मनाएं, लोगों को पता चले कि बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, वो बेटों से भी अगर ऊपर वाला उनको इज्जत देना चाहे ना, तो वो बेटों से भी आगे हैं। मैं बोलती हूँ कि हम इंडिया में जाके एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करें और इंडिया में ही जाके लोगों की शादी भी करें। सब लोग ये सुनते हैं, राधिका के पापा बोलते हैं बट लोग, राधिका की मम्मी बोलती है अभी लोगों की कोई फ़र्क नहीं है, अभी हमारी बेटी इतने मतलब बहुत टॉप पे आ गई हो, इतनी फेमस हो चुकी है और जिसके पास पैसा है ना, उसके पास हर चीज़ है। अब इसका नाम है, सब कुछ है, लोग इसके आगे पीछे होंगे और इसके ऊपर कोई बात हो, सवाल हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो चाहती हूँ हम लोग इंडिया में जाके सर जो हमारे रिचुअल्स हैं हम वहीं पे जाके कंप्लीट करें और इन लोगों की जो शादी हो ना, वो हम करेंगे कोलकाता में। राधिका के पापा बोलते कोलकाता में, तो ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी हो। राधिका और मासूमा क्या बोलते हैं, राधिका बोलते नहीं, दिल्ली में करेंगे, मुझे बड़े वाले होटल में और इंडिया के फेमस वाले होटल में हर फंक्शन करना है और मुझे बस इंडिया चलते हैं पापा, वहीं पे हम लोग शादी भी वगैरह भी कर लेंगे। सब लोग खुश हो जाते हैं इस बात के लिए कि जो शादी होगी वो इंडिया में ही होगी। सब लोग बैठे ही होते हैं कि हमारी मासूमा के फ़ोन पे कॉल आती है उन्हीं की। वो बोलते हैं कि तुम आज शाम 4 बजे तुम आ जाना, एक मीटिंग है। वो मासूमा को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। मासूमा बोलती है ठीक है। मासूमा जैसे ही कॉल काटती है तो राधिका के पापा बोलते कि क्या हुआ। मासूमा बोलती है कि वो कॉल थी तो वो बुला रहे हैं। मासूमा के पापा बोलते तो हाँ तो ठीक है, जाओ, कब जाओ, रेडी वेडी हो। राधिका बेटा जाओ, इसकी हेल्प करो, रेडी करवाओ और भेजो इसको। फिर जो राधिका और मासूमा होती है वो दोनों रूम में जाती है और जैसे ही रूम में जाती है तो हमारी राधिका रूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है और हमारी मासूमा के बेड पे आके उसको हग कर लेती है और उसके साथ एक चिपक सी जाती है और बोलती कि जान, आई लव यू। राधिका राधिका ऐसा बोलती है, मासूमा बोलती कि क्या हो गया जान, सब कुछ ठीक तो है ना। राधिका बोलती कि सच में यार, सच में जिस इंसान का मन साफ होना, जो दूसरों की हेल्प करना, तो ऊपर वाला उसको बहुत इज़्ज़त देता है यार, बहुत इज़्ज़त देता है। और कोई इंसान बिना ये ना सोचे किसी की हेल्प करे ना, तो सच में ऊपर वाला भी उसको बहुत देता है, ये सच है यार। फिर हमारी जो मासूमा होती है उसको आगे खींचती है और उसको हग कर लेती है। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग कर लेते हैं और काफ़ी देर तक एक दूसरे को हग करके रखते हैं। फिर हमारी मासूमा राधिका को अपने से थोड़ा सा पीछा करती है और उसके लिप्स पे किसेस करना स्टार्ट कर लेती है और नॉन स्टॉप 5 मिनट तक तो दोनों बस एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे होते हैं। और किस करने के बाद फिर दोनों दूर हट जाते हैं। फिर राधिका जो होती है उसके लिए कपड़े वगैरह निकालती है। हमारी मासूमा को खुद राधिका पैंट पहनाती है, शर्ट पहनाती है, उसको अच्छा सा रेडी करती है। उसके बाल बाल उसके लंबे ही होते हैं, फिलहाल उसने बाल कटिंग नहीं करवाए थे। उसके बाल बनाती है, उसके बालों में चूड़ा करती है और उसके फोरहेड पे बहुत सॉफ्ट सी किसी करती है। आप जाओ
ऑल द बेस्ट ऐसा बोल के फिर वो हमारे मासूमा के पाँव छूती है। राधिका जैसे छू रही होती है, मासूमा रोती है लेकिन राधिका उसके पाँव छूती है, छू के उसका आशीर्वाद लेती है और फिर खड़ी होती है, उसके पाँव पे किस करती है। मासूमा नहीं करने देती लेकिन राधिका ज़बरदस्ती करती है, फिर वो खड़ी होती है और फिर उसको हग कर लेती है। ऐसा लगता है कि जैसे ही सच में मियाँ बीवी होती है, वो एक बीवी की तरह उसके सारे हकूक़ निभाती है। फिर दरवाज़ा खोलती है, उसको फिर दोनों बाहर निकलते हैं। राधिका के पापा जैसे ही मासूमा को देखते हैं, मासूमा बहुत क्यूट लग रही होती है। राधिका के पापा बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट बेटा, जाओ। फिर सब लोग इसको दरवाजे पे छोड़ते हैं, हमारी मासूमा सबको बाय करती है और वो वहाँ से चली जाती है गाड़ी में बैठ के। तो अभी मासूमा के लिए एक स्पेशल सी गाड़ी आई होती है बाहर, जो उसका वेट कर रही थी। वो उस गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती, सब लोग अंदर आके बैठ जाते हैं। राधिका के जो पापा होते हैं वो बैठे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। राधिका की मम्मी बोलती है कि क्या हो गया, अब क्या सोच रहे हैं। राधिका के पापा बोलते हैं कि सच में मैंने आज तक मासूमा जैसी बच्ची नहीं देखी। उसका ना माँ देखो, कभी तो महसूस होती होगी उसको, ना उसकी मम्मी है, ना उसके पापा है, ना उसकी कोई आगे पीछे बहन भाई। उसने देखो हम सबको अपनी फैमिली बनाया हुआ है और कितना करती है हम लोगों के साथ। और देखो उसका मन कितना साफ था और कभी इसने किसी मतलब उसकी जितनी तारीफ करो तो उतनी कम है। और ऊपर वाले ने उसको कितनी इज्जत दी यार, ये देखो ना, यहाँ पर पहुँच पाना पॉसिबल ही नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मन साफ तो तन साफ, हर चीज़ साफ। जिस इंसान का मन साफ है ना, तो ऊपर वाला तो मन देखता है, दिल देखता है। और इसकी यही नेकियों की वजह से देखो आज ये रंग गई है। हमारी मासूमा की बहुत तारीफ़ें हो रही होती है। मासूमा जैसे ही उस ऑफ़िस में पहुँचती है, जैसे वो गाड़ी से निकलती है, तो वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फ़ेमस हो चुकी थी। लोग आते हैं उसके साथ सेल्फ़ी लेते हैं, उसके साथ फ़ोटो वगैरह बनाते हैं। फिर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो आगे जाते हैं और मासूमा को सेफ्टी के साथ अंदर लेके जाते हैं सब लोग। जैसे ही मासूमा को देखते हैं सब लोग खड़े हो जाते हैं, सब लोग मासूमा के सामने हाथ मिलाते हैं। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन आए होते हैं और सब लोग हमारी मासूमा के साथ हाथ मिलाते हैं। और हमारी मासूमा जैसे हाथ मिलाती है तो उसकी आँखों से आँसू निकल आते हैं, वो रोने लग जाती है। जैसे उसकी आँखों में आँसू आते हैं तो बॉस उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ? बस बोलती है कुछ नहीं, कभी से मतलब सोचा नहीं था कि इतनी इज़्ज़त मिलेगी। वो जो बॉस होते हैं उसको उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसको अपने साथ लेके जाते हैं अपने ऑफ़िस में और उसको अपनी चेयर पे बिठाते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद तुम मेरे ऑफ़िस की लीडर हो, ठीक है? ये पूरे ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें दूँगा। सारे काम, सारे ऑर्डर्स ये सब तुम्हारे मानेंगे, ठीक है? जैसे तुम्हें सही लगे तुम वैसा करना, ठीक है? मतलब बहुत सीधा जाके उसको अपनी चेयर पे बिठा देते हैं। वो बॉस के काफ़ी अपने बिज़नेस होते हैं, बहुत मतलब बड़ा बिज़नेसमैन होता है, मतलब उसके तो 1-2 प्लेन भी होते हैं अपने, यहाँ तक बात करूँ तो वो उसको अपनी चेयर पे बिठा देते। राधिका मासूम उठ रही होती है लेकिन बॉस बोलते हैं कि आज के बाद ये तुम्हारी जगह है और इस ऑफ़िस को सँभालना तुम्हारा काम है, ठीक है? और ये सब मतलब वहाँ पे 28 लोग बैठे होते हैं उस चेयर पे और वो सबको बॉस बोलते हैं कि आज के बाद सबने इसको ऑर्डर मानने, ठीक है? मतलब जो बॉस है सब कुछ मतलब बताता है, सब कुछ बताता है। उसकी बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें जाके सीधा हमारी मासूमा को बिठा देता है। और काफ़ी टाइम तक मीटिंग चलती रहती है, लोग आते हैं और हमारी मासूमा से बातें करते हैं। मासूमा भी आगे से बहुत अच्छे जवाब देती है क्योंकि मासूमा भी अभी एक बिज़नेसमैन बन चुकी थी। वो भी मतलब बिज़नेस को हैंडल करना अच्छे से जानती थी और ऐसे ही ये काफ़ी टाइम से 5 से 6 घंटे तक ये जो मीटिंग होती है वो चलती है और हमारी मासूमा बॉस को इम्प्रेस कर लेती है। वो उसको ये यकीन दिला देती है कि हाँ, ये लड़की इस चीज़ के काबिल है। तो वो फिर उसके बाद जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती है बॉस बोलते हैं कि चलो कैंटीन में। ये लोग स्पेशल कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ पे और भी 7-8 लोग आए होते हैं, बड़े बिज़नेसमैन आए होते हैं। तो उसमें से एक जो बिज़नेसमैन होते हैं वो हमारी राधिका को, सॉरी, मासूमा को बोलते हैं कि
मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, मेरा बेटा है, अगर तुम चाहो तो तुम मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना सकता हूँ। जिस पे हमारी मासूमा स्माइल करती है, बोलती है कि सॉरी, मुझे नहीं करता है, मैं ऑलरेडी ही किसी से प्यार करती हूँ और मेरी इंगेजमेंट भी हो चुकी है, मुझसे शादी करूँगी। वो बोलता है अच्छा ठीक है। ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं, फिर खाना आ जाते हैं, ये लोग खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद काफ़ी बातें होती है, बातचीत होती है। फिर जाने का टाइम आ जाता है, फिर हमारी जो मासूमा होती है वो बॉस को बोलती है कि बॉस, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। इस इज़्ज़त की मैं काबिल नहीं थी जितनी इज़्ज़त आपने मुझे दी। मैं चाहती हूँ कि मैं 1 मंथ के लिए इंडिया जाऊँ, वहाँ पे जाके हम लोग शादी करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आ जाएँगे। मुझे 1 मंथ की लीव चाहिए, क्या मुझे मिल सकती है? बॉस बोलते हैं 1 मंथ, 3 मंथ के लिए जाओ और जितना खर्चा जितना कुछ होगा सब हमारी तरफ से। ये लो कार्ड और जितनी शॉपिंग करनी, जितना कुछ करें इससे खुल के करो, ठीक है ना? पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर दिया करो। बस वो बोलती कि बॉस बोलते कुछ नहीं, इसमें पड़े हुए हैं डॉलर वगैरह, पड़े हुए हैं, कैश बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो तुम्हें जितनी ज़रूरत हो निकलवा देना। आई होप ये ख़त्म नहीं होगा काफ़ी, ये मेरा अकाउंट बड़ा पड़ा हुआ है, तो तुम इसी एटीएम यूज़ करना और इसका पासवर्ड मैं तुम्हें एसएमएस कर दूँगा और इसको यूज़ करना, ठीक है? इंडिया में जहाँ जहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है तुम यूज़ कर लो। और मेरा, अगर तुम लोग इंडिया जा रहे हो तो मैं अपना स्पेशल हेलीकॉप्टर है, तुम लोग चाहो तो उसमें जा सकते हो। मासूम बोलती है नहीं नहीं बॉस, हम लोग चले जाएंगे, थैंक यू। वो बॉस को थैंक यू बोलती है, बाय करती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर से बाहर जाती है, लोग बाहर जैसे ही बाहर निकलती है बाहर भीड़ जमा हो जाती है। अभी सबकी नज़र में हमारी जो मासूमा होती है वो एक हीरोइन बन चुकी होती है, एक मतलब समाज के लिए मतलब काफ़ी कुर्बानियाँ दी होती है, काफ़ी कुछ किया होता है। लोग, काफ़ी लोग इसको जानते होते हैं, हर जगह बस मासूमा मासूमा छाई होती है, लेकिन मासूमा का अपना कोई चैनल नहीं होता है। वो गाड़ी में बैठती है और बैठने के साथ लोग उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। मासूमा बोलती है कि रोक लो, ड्राइवर गाड़ी रोकता है तो हमारी मासूमा सबको ऑटोग्राफ देती है, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाती है और उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, 3-4 घंटे तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर वो थक जाती है, वो बोलती है ठीक है अभी मैं जाओ। लोग जैसे जैसे वो देर थी लोग और आ रहे थे, फिर वो गाड़ी में बैठी और सीधी घर की तरफ चली जाती है। और जैसे ही घर जाते थे जैसे ही हमारी राधिका को पता चलता है कि मासूमा आ गई है, वो रूम में लेटी होती है, वो भाग के उठती है और भाग के बाहर की तरफ जाती है, देखती है तो मासूमा आ चुकी होती है। वो जाती है दरवाज़ा तो वो जो गार्ड होते हैं वही खोलते हैं और हमारी राधिका जाके उसको हग कर लेती है, बोलती है क्या जान कब से आपका वेट कर रही हूँ इतना टाइम। मासूमा बोलती है कि अभी तो 6-7 घंटे के लिए गई थी और इतना वेट भी नहीं कर सकती है। फिर दोनों अंदर जाते हैं, सब लोग बाहर आ जाते हैं, फिर हमारी जो मासूमा होती है वो टीवी हॉल में बैठ जाती है। राधिका की जो मम्मी होती है वो राधिका के मासूमा के लिए पानी लाती है, उसको देती है, मासूमा पानी वगैरह पीती है। और फिर राधिका के पापा पूछते हैं कि और बताओ बेटा, मीटिंग में सब कुछ ठीक रहा? तो हमारी मासूमा बोलती है हाँ हाँ पापा, मैंने उनसे परमिशन भी ले ली, तो मैंने बोला है कि हम लोग इंडिया जाएंगे, तो उन्होंने 3 मंथ की छुट्टी दे दी है, तो ये एटीएम दिए है ये यूज़ करने के लिए। तो राधिका को बोलते अच्छा सच में? फिर राधिका के जो पापा बात कर रहे होते हैं कि बॉस की कॉल फिर आ जाती है मासूमा के नंबर पे। मासूमा के नंबर पे कॉल आती है और बॉस बोलते हैं कि एटीएम का कोड बताते हैं और फिर बोलते हैं कि अपने पापा से बात करो। वो राधिका के पापा से बात करते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी और चीज़ चाहिए हो, अगर कैश कम पड़ जाए तो आप मुझे बता देना, तो मैं करवा दूँगा। वैसे तो इस एटीएम से कैश ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? और अपना ख़्याल रखना। और 3 मंथ की मैं मासूमा को छुट्टी दे रहा हूँ, तो आप लोग चाहें शादी करें, एंजॉय करें और वलीमे वाले टाइम मैं आपके घर में आके पहुँच जाऊँगा बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। राधिका के पापा बोलते हैं ठीक है। तो ऐसा बोल के फिर वो कॉल काट देते हैं और ऐसे ही सब लोग बहुत खुश होते हैं। राधिका के पापा बोलते हैं कि मैं तो बोलता हूँ कि हम लोग आज रात की फ़्लाइट से इंडिया ना चले जाएँ, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं बोलता हूँ वहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और शादी करेंगे। बहुत सारे इस बार सारे रिचुअल्स करेंगे। सब लोग बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। राधिका के पापा बोलते हैं ठीक है सब लोग ऐसा करो, अभी उठो
उठ के तो तैयारियाँ वगैरह करो, अपनी पैकिंग करो, तो मैं बुकिंग कर रहा हूँ। फिर सब लोग अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं, अपना जो सामान होता है वो पैक वगैरह करने के लिए। राधिका के पापा यहाँ पे सबके लिए मतलब जो सीट होती है वो बुक करवा रहे होते हैं, और सबके लिए मतलब फ्लाइट के जो टिकट होते हैं वो बुक करवाते हैं। और रात के 10 बजे इतनी जल्दी राधिका के पापा को इतनी जल्दी होती है कि उन्होंने इतनी जल्दी टिकट कटवा दिए होते हैं। 10 बजे, अभी 8 बज रहे होते हैं, वो 10 बजे राधिका के पापा बोलते हैं जल्दी जल्दी करो, मैंने टिकट करवा दिए। सब बोलते हैं कि इतनी जल्दी, मतलब 1 घंटा इन लोगों के पास टोटली बचा होते हैं, उसके बाद इन लोगों को फाइनली निकलना होता है। और ऐसे ही फिर सब लोग जल्दी जल्दी सामान वगैरह पैक करते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर सब लोग बाहर आते हैं। मासूम बोलते हैं कि पापा भूख लगी है, खाना भी नहीं खाया। उसके पापा बोलते हैं खा लेंगे, कोई मसला नहीं। और सबसे अच्छी बात, वो जो आंटी थी उसके भी टिकट करवाया होता, उसको भी ये लोग लेके जा रहे थे। हालांकि वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन उसको भी लेके जाते हैं। फिर सब लोग घर सही से जो होते हैं वो लोग करते हैं, हर चीज़ काफ़ी अच्छे से लोग करते हैं। और जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, 7 सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों ने रखे होते हैं घर की चौकीदारी के लिए। और वो लोग मतलब फिर अपनी अपनी मतलब 2 गाड़ियाँ होती है, दोनों गाड़ियों में बैठते हैं। और बैठने के बाद ये लोग सीधा एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। एयरपोर्ट पास में ही होते हैं, ये लोग कुछ ही टाइम में एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सब लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं ना कि अपना देश अपना ही होता है, बाहर का देश भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो सुकून, जो मज़ा, जो हवाएं, जो खुशबू, जो हर चीज़ जो अपने देश में होती है ना, जो सुकून अपने देश में मिलते हैं ना, वो दुनिया की किसी जगह पे भी नहीं मिलते। और सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और राधिका की मम्मी बोलती है कि सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कितने टाइम के बाद मैं इंडिया जा रही हूँ। वही कि सब लोग खुश होते हैं, और कुछ ही देर में लोगों का टाइम हो जाता है, सब लोग जाते हैं और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। राधिका और मासूमा साथ साथ बैठी होती हैं, सब लोग साथ साथ बैठे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। मासूमा जो होती है वो बैठी होती है, राधिका उसको हक किया होता है। मासूमा बोलती है क्या हो गया, कंट्रोल कर लो, मम्मी पापा बैठे हैं। मासूमा बोलती राधिका बोलते तो हाँ तो क्या हो गया, मम्मी पापा को सब कुछ पता है, अभी तो हम दोनों एक होने वाले हैं, बस कुछ टाइम में वैसे भी मैं आपकी हो जाऊँगी। तो वो उसके हक करके बैठी हुई थी। मासूमा को शर्म भी आ रही होती कि क्योंकि मम्मी पापा, लेकिन राधिका को तो शर्म नहीं आ रही थी, उसको हक करके बैठी होती है। राधिका बोलती है कि जान आई लव यू सो मच, मतलब वो ऊंचो ऊंचो बोलने लगा। मासूमा बोलती है पागल हो जो, मतलब कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे थे। मासूमा बोलते चुप लोग, पागल हो के लोग सुन लें। राधिका बोलती तो सुनने दो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे बोल के उसके कंधे पे किस करती है। मासूमा उसको हल्का सा स्लैप करती है, बोलती है कि क्या हो गया जान, थोड़ी सी इज्जत कर लो, मम्मी पापा बैठे हैं सामने, क्या हो गया आपको। मासूमा बोलती है कि चुप हो जाओ, नहीं तो एक और थप्पड़ लगेगा। राधिका ऐसे ही मस्ती कर रही होती है। लोग मस्ती करते करते, बहुत बातें करते करते, बहुत एंजॉय करते करते ये अपना सफ़र कर रहे होते हैं। और इनके सफ़र में कम से कम 6 घंटे ये लोग मतलब रात के 10 बजे पहुँच बैठे होते हैं, और सुबह के लोग फाइनली 5 बजे इंडिया के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके होते हैं। और जैसे ही लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उनकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, और गाड़ियाँ आती है, लोग गाड़ियों में बैठ ही रहते हैं। अगर लोग देखते हैं तो ये लोग हैं, तो वो लोग आते हैं मीडिया वाले, मतलब जो जो लोग इनको पहचानते हैं वो सारे लोग इन लोगों के पास आने लग जाते हैं। तो फिर लोग मतलब जल्दी जल्दी गाड़ियों में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आपको पता है जब इंसान बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए, तो मीडिया वाले उस इंसान को छोड़ते ही नहीं ना। ये आई नो ये उनका प्यार होता है, जनता के प्यार होते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग पीछे ही नहीं छोड़ते। इंसान थक जाता है, किस किस को टुकराते हैं, किसके साथ फ़ोटो बनाए, मतलब इंसान है ना थक जाता है। ये लोग गाड़ियों में बैठते हैं और सीधा घर की तरफ पहुँचते हैं। जैसे इनके रिलेटिव्स, इनके मोहल्ले इधर उधर हमें पता चलता है कि लोग आ रहे हैं। सब लोग बहुत मतलब कम टाइम में सजावट वगैरह करते हैं, पूरा घर सजाते हैं, पूरी गली सजाते हैं इन लोग के आने से। क्योंकि अभी पूरी हर जगह सोशल मीडिया जो होती है वो हर जगह न्यूज़ फैला ही देती है। अभी इंडिया में भी हमारी मासूमा का काफ़ी नाम था, काफ़ी चर्चे थे। मासूमा को, राधिका को, मतलब इनकी पूरी फैमिली को सब लोग जानते थे। ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, गली के अंदर एंट्री होती है कि इनकी गाड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सजावट वगैरह की होती है।
और जैसे ये गाड़ियों से उतरते हैं तो सब लोग इनके ऊपर फूल फेंकते हैं, बहुत ग्रैंड से इनका स्वागत किया होता है। और हमारी जो राधिका की जो छोटी वाली सिस्टर और भाई होते हैं वो भी सुधर चुके होते हैं, वो दोनों भी फिर वेलकम करते हैं, सबको अंदर लेके आते हैं। हम लोगों ने भी घर को पूरा डेकोरेट करवाया होता है, हालांकि राधिका के पापा ने नहीं बोला होता है इन लोगों को, तब पता चला होता है जब मीडिया वालों ने इनकी मतलब वीडियो दिखाई होती है एयरपोर्ट पे, तब इन लोगों को पता चला। पूरे घर को इन लोगों ने डेकोरेट किया होता है, सजाया होता है, बहुत ग्रैंड से इन लोगों का वेलकम करते हैं। ये सब लोग जाते हैं, पूरे रिलेटिव्स आए होते हैं, पूरा घर भरा होता है इनके मतलब स्वागत से। बोलते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है ना, रिश्ते को ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जो लोग इनसे, जो इनके रिलेटिव नाराज़ भी थे, आज वो लोग भी इनके घर में बैठे हुए थे। और सब लोग मतलब मिलते हैं जुलते हैं, सारी नाराज़गियाँ ख़त्म करते हैं। राधिका के पापा बहुत खुश होते हैं कि उनकी सारी बहनें भाई, बस राधिका की मम्मी की बहनें भाई सब लोग आए होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसका जो एक मामा है वो राधिका के पापा को बोलते हैं कि पहले तो हमें बहुत एतराज़ था कि 2 लड़कियों की शादी ये वो, लेकिन अभी हम लोग अभी ने भी मान लिया है, जिस जिस चीज़ में हमारे बच्चे खुश हैं तो उसमें हमें भी खुश होना चाहिए। जबकि अगर लोगों की बातों में, लोगों के ज़हन पे हम लोग जाएंगे तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। हमारी खुद की अपनी लाइफ है, जो हमारा मन करेगा तो हम करेंगे। और मैं अपने दोनों बच्चों की शादी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जो पूरे इंडिया में कभी किसी ने नहीं की होगी। सब लोग बैठ के मतलब सब लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिए होते हैं कि मतलब बातें करने की बातें नहीं, वो लोग बोल रहे थे कि अभी हम लोग खुद इन लोग की शादी मिलके करवाएंगे। और बहुत धूमधाम तरीके से फिर लोगों को थक जाते हैं काफ़ी, सब लोग फिर बेडरूम में चले जाते हैं सोने के लिए। बाहर इनके जो रिलेटिव्स आए होते हैं वो लोग बाहर किचन में जाते हैं, कोई क्या कर रहे होते, कोई क्या कर रहे थे, कोई कुकिंग कर रहे होते, कोई सफाइयाँ कर रहे होते, सबको मतलब हर कोई किसी न किसी काम में लगा होता है। और ऐसे ही ये लोगों का जो घर है एकदम बहुत अच्छा लग रहा होता है। बोलते हैं ना कि रिलेटिव जैसे भी हो, लेकिन जब वो घर में आते हैं, जब ये खुशी का माहौल होता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो लोग अपने बेडरूम में आराम कर रहे होते हैं। हमारी मासूमा को तो मतलब उसको उसको ऐसी फैमिली बहुत पसंद थी, मतलब उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी, बहन भाई नहीं थे, लेकिन आज ये सब कुछ देख के वो बहुत खुश होती थी, बहुत ज़्यादा। हालाँकि सब हमारी राधिका तक सब लोग सो गए थे, लेकिन मासूमा को नींद नहीं आ रही थी, वो एक आंटी के पास बैठी हुई थी, सब लोग उससे बातें कर रहे थे और सब लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि बेटा हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना हुआ है। तो हमारी जो मासूमा होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो सबको 5,000 10,000 निकाल के देती है, बोलती है कि अभी आप अपने लिए कुछ ना कुछ, मतलब लड़कियों की औरतियों की आदत होनी है, अगर उनके पास कोई अच्छा है इंसान बैठ जाए दोनों दोनों तो अपने घर के मस्ती मसाले बताने लग जाती है। हमारी जो मासूमा होती है वो सबको 5-10,000 देती रहती है, और वो लड़की तो और खुश हो जाती है, उसके साथ और ज़्यादा मतलब चिपकने लग जाती है, और ऐसे ही उनके साथ बातें खड़ी होती है। और वो लोग भी हमारी मासूमा के साथ बहुत अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं। और ऐसे ही 3-4 घंटे सब लोग बातें करते हैं, फिर जो मासूमा होती है वो बोलती है कि अब मैं थक गई हूँ, मैं जाके आराम कर लूँ। बोलती है हाँ ठीक है बेटा तुम जाओ। फिर हमारी जो मासूमा होती है वो जाती है जहाँ पे राधिका और बड़ी ये लोग लेटी होती है, वो भी जाके वहीं पे, जगह तो नहीं होती, वो क्या करती है, मतलब कुछ भी नहीं होता है, उसकी जगह ही नहीं, सब लोग ऐसे सोई होती है तो इसकी जगह ही नहीं होती बेड पे। ये क्या करती है, अपने वहाँ पे एक रुमाल पड़ा होता है, रुमाल का ये तकिया बनाती है और ज़मीन पे ही लेट जाती है। हालांकि मतलब उसको आदत नहीं होती, लेकिन उसको बहुत नींद आई होती है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे ही लेट जाती है। वैसे ही ज़मीन पे जैसे वो सोती है कि ना जाने हमारी राधिका को क्या होता है, वो उठ जाती है। वो जैसे हमारी मासूमा सोई होती है, मासूमा सोई होती है, राधिका की आँख खुल जाती है। जैसे ही राधिका उठ के बैठती देखती तो हमारी जो मासूम होती है वो ज़मीन पे सो रही, राधिका एकदम से उठती है, उसके पास जाती है और उसको उठाते बोलती है जान क्या करे, उठो, ज़मीन पे क्यों लेटी हो। मासूमा बोलती है क्या यार अभी तो आँख लगी थी, सोने दो ना, मैं ठीक हूँ। मासूमा बोलती है, राधिका बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, चलो उठो। वो उसको ज़बरदस्ती उठाती है, और उठाने के बाद वो बोलती है चलो यहाँ पे आ जाओ, वो उसको अपनी जगह पे सुलाती है। मासूमा बोलती तुम कहाँ सो रही, रात क्या होती है, मैं भी वहीं पे, दोनों एक साथ में होके सो जाते हैं। और ऐसे ही सब लोग सो रहे होते हैं और बहुत खुशी का माहौल होता है, बहुत बहुत खुशी होती है। बोलते हैं ना कि जब माँ बाप राज़ी होते पूरी दुनिया राज़ी हो जाती है, और ये खुशी, ये पल, ये मोमेंट
ऊपर वाले से बस इंसान यही प्रे करते हैं कि ऊपर वाले तेरा बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि जिसकी चीज़ के हम काबिल नहीं थे, लायक नहीं थे, ऊपर वाले ने हमें उस चीज़ से ही नवाजा है। सो गाइस, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करें। अगर आपको स्टोरी में कुछ मिस्टेक या आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं उस चीज़ पे वर्क करने की फुली कोशिश करूँगी। बट प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे प्लीज़ मुझे मोटिवेट नहीं किया करें। प्लीज़ गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। ओके बाय बाय। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक स्टोरी लेकर आती रहूँगी। ओके बाय बाय।